So in the last lecture we were discussing about the SHM, that is simple harmonic motion, जिसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी SHM से रिलेटेड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड फेज। ये कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन हेयर बेस्ड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है, कंप्लीटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, उसको जो है वो क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर फ्रिक्वेंसी। सो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब ये होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आ जाता है न्यू इक्वल टू 1/t। सो एस टी आई इसकी फ्रिक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज योर हर्ट्स। जो फ्रिक्वेंसी होता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्रिक्वेंसी मैंने क्या आपको बताया था, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। कोई बॉडी कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में, उसको फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, और इसको सिंबल न्यू से या फिर स्मॉल एफ से डिनोट कर किया जाता है। ठीक है, और ये आपका होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब देखो, टाइम पीरियड को हम सेकंड में लेंगे ऑब्वियसली, तो 1 अपॉन सेकेंड जब मैं करूंगी तो ये आ जाता है मेरा सेकेंड इनवर्स। क्या आ जाता है, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्स, ये आपका ऐसा यूनिट होता है फ्रिक्वेंसी का। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन एन एवरेज a human heart on an average a human heart is found to beat 75 times in a minute. Calculate its frequency and टाइम पीरियड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस मैं आप लोगों को देती हूँ। ऑप्शंस है 0.25 हर्ट्स, 0.8 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। बी ऑप्शन है आपका 0.75 0.6 0.75 हर्ट्स, 0.6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। सी ऑप्शन है 1.25 हर्ट्स, 0.8 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोला गया, ऑन एन एवरेज द ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट। अब आपके सामने जो ऑप्शंस गिवन है वो देखो, 75 टाइम्स इन ए मिनट बोला है ना, तो इसको हमें एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो। यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर बीट फ्रिक्वेंसी आएगी हार्ट की, बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्ट, जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 75 पर मिनट। आज ये आपका 75 पर मिनट है, तो दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, 75 डिवाइडेड बाय 60। क्या करना पड़ेगा मुझे, 75 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 75 डिवाइडेड बाय 60 पर सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/4 सेकंड इनवर्स। ठीक है, जो कि अब देखिए
ये क्या होता है, ये एसआई यूनिट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, या फिर मैं हर्ट्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा ये मुझे बताइएगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/न्यू। ऑप्शन बतानी है, ऑल ऑफ यू टेल मी द राइट आंसर। यू कैन ऑल्सो टेल बाय keeping your mic on or write in the chat box as you wish। इसका आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, हिंट आई गेव यू। टेल मी वंस, इज स्क्रीन नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जस्ट अभी विजिबल नहीं है या पहले से ही विजिबल नहीं है आपको? टेल मी वंस, screen is not visible now or from the starting itself it is not visible to you? Yes Marpit, tell me fast। स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है और फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग? नाउ इट इज विजिबल। All of you tell me once, now it is visible। I think your network issue then। You just exit and rejoin, maybe your network issue is there। ओके सो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, सॉल्व दिस। बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ द हार्ट 75 पर मिनट, तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/न्यू आ जाएगा यहां से। सो क्या ऑप्शन है आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? सिर्फ हमने क्या किया, 75 टाइम्स इन ए मिनट बोला गया है, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, अब मिनट है तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाता है 75 पर मिनट। हमारा पर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो 75 पर सेकंड। यस नाउ इट इज विजिबल टू यू। हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा?
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुड। 1 पॉइंट, इसको हम देखो 5/4 को करो सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/4 जो है दैट इज योर 1.25 हर्ट्स, है ना, 1.25 हर्ट्स। यहाँ पे करेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ये जो फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/फ्रिक्वेंसी कितना आया था 1.25, इसको यहाँ पे पुट करिए, आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ SHM, जिसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन SHM, displacement in SHM at any instant is given by, क्या आ जाता है उसके लिए, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था a cos ओमेगा, ये भी बताया था आप लोगों को, और इसमें बताया गया था आपको कि y यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, a यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, और जो आपका यहाँ पर y है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर ओमेगा था वो क्या था, दैट वाज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, दैट वाज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट आपका आता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द, ये तो चलो डिस्प्लेसमेंट का हो गया आपका। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल executing SHM, velocity of the particle executing SHM at any instant। इसके लिए क्या बताया गया था, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पढ़ाया था। अच्छा, और साथ में मैंने ये भी बताया था आपको एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट इज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हम पढ़ चुके हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। याद रखना एक पॉइंट, अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो y होता है वो आपका a के बराबर होता है, ठीक है, y a के बराबर होता है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन y a के बराबर होता है, मतलब इस इक्वेशन में मैं y की जगह पे क्या लिखती हूँ, a लिखती हूँ, क्लियर, y की जगह पे ध्यान से सुनना a लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका यहाँ पर, एक्सेलरेशन जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज माय मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो a मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू माइनस, दैट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो यानी कि a मैक्स का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, क्या आ गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था v मैक्स का फॉर्मूला, और उसको और इसको रिलेट करके पढ़िए। v मैक्स के लिए क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, दैट इज a ओमेगा, v इक्वल टू a ओमेगा, v इक्वल टू a ओमेगा, और ये क्या आ गया, a मैक्स इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, माइनस a ओमेगा स्क्वायर। माइक अनम्यूट करिए और बताइए इज स्क्रीन विजिबल टू यू नाउ। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम पीरियड इन SHM। If any issue, then you can message me, anyone. So time period in SHM is given by,
क्या होता है हमारा टाइम पीरियड के लिए, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई, ये फॉर्मूला याद रखना है ना, 2 पाई इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, एक हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। जो आपका इनर्शिया फैक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो स्प्रिंग फैक्टर है उसको हम स्मॉल के से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ओके, सो टाइम पीरियड इन एसएचएम के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, दैट इज एक ये फॉर्मूला भी बनता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। यहाँ पर 2 पाई आपका इनर्शिया फैक्टर हो जाता है और स्प्रिंग फैक्टर आपका क्या हो जाता है, दैट इज योर के, दैट इज योर के। अब ध्यान रखना, जैसे मैं लास्ट क्लासेस में आप लोगों को बता रही थी एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, है ना, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, तो स्टार मार्क करके चाहे साइड में भी लिख लेना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी एक आपको ये बताया था। ठीक है, अब आपको पता है कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी बन जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन के क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये हो गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है। मुझे पता है टाइम पीरियड इज माय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, टाइम पीरियड इज माय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू। तो ये मेरा कुछ ऐसे भी आ जाता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। क्या आ जाता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी आ जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, a body a body describes simple harmonic motion with an amplitude of 5 सेंटीमीटर एंड ए पीरियड ऑफ, यानी कि ये टाइम पीरियड दिया गया है कितना, 0.2 सेकेंड। फाइंड द find the acceleration find the acceleration and a body describes simple harmonic motion with an amplitude of 5 centimeter and a period of 0.2 second. Find the acceleration and velocity of the body when the displacement is तीन कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो हमें क्या पुट करना है। आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बोला गया है, पहले तो मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि मुझे क्या गिवन है। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पहले पढ़िए कि क्या कंसेप्ट के ऊपर वो बेस्ड है, देन उसमें देखिए कि क्या फॉर्मूला, जो आपने फॉर्मूलाज आपको पता है या कंसेप्ट आपको पता है, उसके ऊपर बेस्ड क्या यूज हो सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एम्पलीट्यूड दिया गया है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें जो जो दिया गया है। ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर टी 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें बोला है कि 5 सेंटीमीटर है।
फाइंड द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं जो डिस्प्लेसमेंट है उसको y से डिनोट कर देती हूँ, तो मैं लिखूंगी y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका अब। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बट देखिए ध्यान से, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आप लोग जानते हो फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। लेकिन थिंग इज दैट कि आपके पास ओमेगा भी तो होना चाहिए पहले। ठीक है, अब ओमेगा होने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। अब वहां पे मैंने आपको ये भी बताया टी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये भी बताया। फिर मैंने ये भी बोला कि टी इक्वल टू 1/न्यू होता है, तो आपके पास ये 2 पाई न्यू करके भी हो जाता है। ये भी आप लोगों को बताया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला, तो डिपेंडिंग अपॉन की जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया गया है, कितना दिया है, 0.2 सेकेंड। तो मतलब मेरे पास ओमेगा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें टाइम पीरियड है, ऑब्वियसली 2 पाई बाय टी वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना पाई रेडियन पर सेकेंड आएगा, कितना पाई आएगा ओमेगा, टेल मी। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, वैल्यू को पुट करिए, कितना आ जाएगा ये, 2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, कितना है टाइम पीरियड, 0.2 है। तो कितना आएगा आप देखो, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया, ये इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 आ गया, 10 पाई आ गया, क्लियर, ओमेगा आ चुका है। अब आपको पता है ए का फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम जो है इसमें यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, अब निकालो। y आपको दिया गया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और मैं ऑप्शंस देती हूँ, ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शंस आई एम राइटिंग है, -10 पाई स्क्वायर मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। देखो मीटर में बोला है, तो अब मतलब ये जो सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो है कितना सेंटीमीटर दिया गया था, ये 5 सेंटीमीटर दिया था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ओके, तो निकालना बताना मुझे, ऑप्शंस दे रही हूँ। बी ऑप्शन है -6 पाई स्क्वायर मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सी ऑप्शन है -5 पाई स्क्वायर मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यस, ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व एंड टेल मी। ये 5 सेंटीमीटर है जो डिस्प्लेसमेंट है। जल्दी से सॉल्व करेंगे एंड बताएंगे आंसर, एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका।
इसको तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। थोड़ा अपना फ़ास्ट भी करो और एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ करो। जिसका सॉल्व हो चुका है वो चैट में या माइक ऑन करके बताइए, फ़ास्ट। सी ऑप्शन, गुड। कैसे-कैसे सॉल्व किया आपने एक्सप्लेन भी करिए। ठीक है, गुड। हुँ, ठीक है, ग्रेट। इसमें आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना था, है ना? तो हम यहाँ पर A इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ठीक है? ओमेगा का वैल्यू ये 10 पाई आया है, इसको पुट करके देखना y 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना था, मैंने आपको बताया। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये किसके लिए आएगा? ये आएगा हमारा एक्सेलरेशन के लिए। आगे हमें और क्या बोला गया है कि और आपको निकालना है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए भी आपको बताया है फॉर्मूला, उसका यूज़ करेंगे। वेलोसिटी के लिए क्या बताया था मैंने? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला था v इक्वल टू ओमेगा। जब आप सॉल्व करते हैं कोई भी चीज़ तो फॉर्मूला को भी रिवाइज कर लेना साथ के साथ, ठीक है? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता था आपका फॉर्मूला। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉल्व। डायरेक्ट कैसे? ओमेगा आपका 2 पाई बाई टी होता है, सीधे यहाँ पे लिख लो 2 पाई बाई टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? ए आपके पास 5 सेंटीमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो कितना बोला था यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर बोला था। वी बताना है कितना आएगा आपका वी। ऑप्शंस देती हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 0 मीटर पर सेकेंड। Solve it, then tell me. And also recall this formula, v equal to omega under root a square minus y square. फाइव डिवाइडेड बाय 100 करके तो आपका 0.05 आ गया था, ठीक है? एंड जस्ट यहाँ पर आपको a का वैल्यू पुट करना है।
चलो ठीक है, इसका आंसर मुझे चैट में बताना, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताना, या फिर आफ्टर क्लास बताना, जब सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा जो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसके जो फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करवा देती हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बताया था आपको कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है, जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, दैट इज एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स, ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और यहाँ पे आपका आ जाता था नेगेटिव साइन, ये भी बताया था क्यों आता है नेगेटिव साइन। अभी फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स था आपका। सो यहाँ पर जो एक्स है वो आपके पास क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो आपका न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, वहां से हमारे पास एक बन के आता था एक फॉर्मूला एफ के लिए, दैट इज एफ इक्वल टू एम में हम जानते हैं एज एफ इक्वल टू एम में। तो यहाँ पे हम एफ की जगह पे एम में लिख देंगे, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ से ए आ जाएगा आपका क्या, माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स, माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स, ये आ जाएगा देखो, ठीक है। और क्या आ गया ये आपका, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स, ठीक है, वेयर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करना। मतलब मैं आपको ना इसीलिए रिलेट करके करवाती हूँ फॉर्मूलाज, जैसे अब एक फॉर्मूला करवा रही हूँ तो वहां से क्या क्या इक्वेशंस आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये साथ में आप करेंगे तो आपको इजी रहेगा, कि आपको पता है कि ओमेगा अंडर रूट के बाय एम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसीलिए यहाँ से आएगा, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, दैट इज माई एंगुलर फ्रिक्वेंसी, दैट इज माई एंगुलर फ्रिक्वेंसी हेयर। फोर्स के लिए भी हो गया। तो इसमें आपको ये पता लगा कि जो आपके पास एस एच एम होता है, एस एच एम में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है या फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट होता है टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड अपोजिट होता है टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये फोर्स के लिए आ गया, फोर्स इन केस ऑफ एस एच एम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनर्जी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनर्जी इन केस ऑफ एस एच एम। एनर्जी इन एस एच एम, फोर्स हो गया, फोर्स के लिए हो गया, ठीक है। फोर्स के लिए हो गया कि जो फोर्स है वो आपको पता था माइनस के एक्स के बराबर है, यानी कि इन एस एच एम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और के इज माई स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इन एसएचएम की बात करते हैं तो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी ई मेरा क्या होगा, सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल
क्या आ जाएगा हमारा k इक्वल टू, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले क्या लिखूंगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूलाज आपको लिस्ट बना लेनी है एक, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, फॉर्मूलाज को एक लिस्ट बना लो, जो भी फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं उसको एक पेज पे लिख लो, ठीक है। उसको डेली एक बार रीड आउट करो, आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। के इक्वल टू, और क्लास में भी लर्न हो जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे। देखो, रिलेट करिए, के इक्वल टू, वैसे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। उससे रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमें v की जगह पे क्या लिखा, हमने ओमेगा लिखा। तो बस इतना याद रखना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखना, इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके पास हाफ से ही स्टार्ट होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिसको हम U से डिनोट कर देते हैं, U से डिनोट करते हैं, और ये आपके पास होता है हाफ m। यहां तक तो सेम ही होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर तक तो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे सिर्फ क्या है मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर है। तो बस ये भी फॉर्मूला आपको हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। हाईलाइट कर लेना दोनों फॉर्मूलाज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन केस ऑफ एसएचएम एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, बाय एडिंग, टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, बाय एडिंग दीज टू, ओके। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस यू आ जाएगा मेरा, ठीक है। के मेरे पास क्या था, दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था आपका, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए की मतलब है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका, लास्ट में क्या आ जाता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर फॉर्मूले में लास्ट में, दैट इज, ऐसे याद रखना कि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, दोनों तरफ ही है ना। तो क्या बनेगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का लास्ट में इसको स्टार मार्क करना, इस फॉर्मूले को, टोटल एनर्जी के लिए क्या बनेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा ए है वो क्या है, दैट इज द एम्पलीट्यूड, एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, executing SHM, omega is my angular frequency, omega is my angular frequency, ओमेगा मेरा क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन आपको बोल रही थी मैं सॉल्व करने के लिए, उस पे सॉल्व हो गया होगा अभी तक तो, अगर सॉल्व हो गया है देन टेल मी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे आपको क्या निकालने को रहा था, सिर्फ जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालना था। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भी पता था हमें, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, आपके पास जो
5 सेंटीमीटर दिया गया है ना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऑप्शंस थी वो आपके पास जो है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करती हूँ एसआई में, मतलब यानी कि मीटर में, तो कितना आ जाएगा मेरा 0.05 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी कन्वर्ट करती हूँ एसआई सिस्टम में, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा 0.05, दोनों ही 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। v इक्वल टू क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सीधी सी बात है, ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई बाय टी होता है, ठीक है। 2 पाई बाय टी इंटू ए का क्या था हमारा 0.05 का स्क्वायर माइनस एक्स डालेंगे 0.05 का स्क्वायर। ओके, बस इस तरह से करना है आपको सॉल्व। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड है टाइम पीरियड, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये डालेंगे, सॉल्व करके देखना, फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, राइट। वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, और एक्सेलरेशन के लिए क्या आया था आपका -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ में मैं आपको ना साथ साथ में पैरेलली वेव्स और साउंड, क्योंकि जो वेव्स वाला जो चैप्टर है आपका, वेव्स वाला जो पोर्शन है, जो आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं उसके, वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन है वेव्स वाले में, ठीक है। और तो मैं ना उसके आपको कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आज शेयर कर दूंगी, हैंड रिटन जो नोट्स हैं मेरे, ठीक है, टू द पॉइंट, वो मैं आपको शेयर करूंगी, तो उनको भी एक बार देखना, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, या फिर आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट होगा, देन यू कैन मैसेज मी इन द व्हाट्सएप, राइट, ऑन माय पर्सनल नंबर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।